किया था लास्ट टाइम। This call is now being recorded. हेलो। हाँ, पिजन होल प्रिंसिपल किया था। यस सर। तो आज है 2 टॉपिक बचे हुए हैं एक्चुअली ना इसमें। सिर्फ एक तो डीरेंजमेंट जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, डीरेंजमेंट। सेकंड नंबर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। डीरेंजमेंट, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे आप लोग डीरेंजमेंट के बारे में, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि डीरेंजमेंट क्या है। If n things are arranged, if n things are arranged in a row, the number of ways the number of ways the number of ways in which they can be dearranged, they can be dearranged so that no one of them occupies its original place. Is factorial n 1 minus 1 by factorial 1 plus 1 by factorial 2 minus 1 by factorial 3 plus so on minus 1 raised power n into 1 by n factorial. If n things are arranged in a row, the number of ways in which they can be dearranged so that no one of them occupies its original place is this. इसको ऐसे भी कहते हैं दूसरे शब्दों में, इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि नो ऑब्जेक्ट goes to its scheduled place. तो ये है एक्चुअली डीअरेंजमेंट। तो डीअरेंजमेंट ये रहा आपका
फिर से हाईलाइट करूं, एन थिंग्स को कुछ इस तरह से अरेंज करना है, कोई भी अपने सही प्लेस पे ना जाए। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ वेज हैं वो ये हैं। थोड़ा इसमें और एक रिमार्क बताऊं आपको। रिमार्क, if R things goes to wrong place, things goes to wrong place, बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे, ये भी थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ आ रहा होगा। goes to wrong place, to wrong place, out of n things, then n minus r things goes to original place। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि अगर आर थिंग्स अगर रॉन्ग प्लेस पे जाती हैं एन थिंग में से, तो इसका मतलब ये राइट प्लेस पे जाते होंगे। गोज टू ओरिजिनल प्लेस, ओरिजिनल प्लेस। यहाँ पे क्या है, हियर आर इज लेस देन एन है। कुछ इफ अगर हम कहें, इफ डियर डिनोट्स, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, if dn denotes number of ways, if all n things goes to wrong place, goes to wrong place, and dr लिखें is equal to number of ways, if r things goes to wrong place, goes to wrong place, डन। dn और dr को समझाया गया कि dn और dr को डिनोट कैसे कर रहे हैं। if r goes to wrong place out of n, r goes to wrong place out of n, then
n minus r goes to correct place. Goes to correct place. Correct place. Then अगर ये सारी नोटेशन हम लोग डिसाइड कर लें, then dn can be expressed as dn is equal to nc n minus r dr, where dr is where dr जो पहले अभी बताया आपको डीरेंजमेंट, dr is equal to factorial r 1 minus 1 by factorial 1 plus 1 by factorial 2 minus 1 by factorial 3 plus so on. Minus 1 raised to the power n 1 by factorial यार कह रहा हूँ r होगा ना ये, यस सर, 1 by factorial r तो ये फार्मूला है. तो मतलब दिस इज एक्चुअली ऑल अबाउट रीअरेंजमेंट. अभी आप लोग को ऐसे इंटरेस्ट नहीं आया होगा, यहाँ से फिर से बोलते हैं. तो मैं लिखने में व्यस्त था. ठीक है. चलो ठीक है ज्यादा. तो पहली चीज देखिए कि n things are arranged in a row, that the number of ways in which they can be deranged so that no one of them occupies its original place. तो इसे कहा जाता है derangement. अरेंजमेंट नहीं, derangement कहा जाता है. n things को कितने तरीके से डीरेंज किया जा सकता है. डीरेंज करने का मतलब अपने प्रॉपर प्लेस पे कोई ना जाए. फिर इसके बाद ये बता रहे हैं कि अगर हम dn नंबर ऑफ डीरेंजमेंट हो, dr r ऑब्जेक्ट्स का डीरेंजमेंट हो, ठीक है, r goes to wrong place out of n. ठीक है. तो n प्लेस में से n माइनस r जो है करेक्ट प्लेस पे जाते हैं. बाकी जो बचते हैं, r बच गए ना, तो उसे डीरेंज किया जा रहा है. यही है ना. यस सर, मतलब n में से n प्लेस में से n माइनस r जो थिंग्स हैं वो जो करेक्ट प्लेस पे जा रहे हैं, और बाकी जो है डीरेंज किया जा रहा है. तो दिस इज द फार्मूला in this case. dn is equal to this much. अभी इसको और एग्जांपल से समझें तो पता चलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है. जैसे कहा जाए, कल आप लोग को याद होगा कि मुकुट सर ने कहा कि अगर 1-1 करेस्पॉन्डेंस नहीं होता तो किसी का लेटर किसी के घर नहीं पहुंचता, शायद नहीं पहुंचता. याद है? यस सर, यस सर. यस सर. किसी का लेटर अगर 1-1 करेस्पॉन्डेंस नहीं होता तो किसी का लेटर किसी के घर नहीं पहुंचता. मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचता, मतलब बहुत मुश्किल होती घर पहुंचने में. तो 1-1 करेस्पॉन्डेंस का एक सुंदर सा उन्होंने एग्जाम्पल दिया, और ये वही चीज है डीरेंजमेंट. नहीं पहुंचता. कितने तरीके से नहीं पहुंचता.
ठीक है, लेटर्स लिखे आपने, ठीक है, और लेटर्स प्रॉपर प्लेस पे ना पहुंचे। मेरा लेटर जो है हितेश के बजाय जो है वो अखिल के पास चला जाए, अखिल वाला कहीं और चला जाए, तो कितने वेज हैं। तो इसको एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल, ए पर्सन राइट्स, ए पर्सन राइट्स लेटर person write letters to 6 friends, to 6 friends, and addresses the corresponding envelope, corresponding envelope in how many ways how many ways can the letters be placed in the envelope so that first number at least two of them are in wrong envelope. Wrong envelope. Wrong envelopes. Second number है all the letters are in wrong envelope. Wrong envelope. In wrong envelopes. फिर से इस क्वेश्चन को देखिए। A person write letter to 6 friends and addresses the corresponding envelope. ठीक है, और इनवेलप पे उसने एड्रेस लिख दिए। In how many ways can the letters be placed in the envelope? ठीक है, कितने तरीके से कि लेटर को आप इनवेलप में प्लेस करें कि कम से कम एटलीस्ट 2
कम से कम 2 लेटर उसमें रॉन्ग इन्वेलप में जाएं। ठीक है, कम से कम 2 लेटर रॉन्ग इन्वेलप में जाएं। और दूसरा कह रहा है कि सारे लेटर्स जो है रॉन्ग इन्वेलप में जाएं, मतलब कोई अपने प्रॉपर इन्वेलप में ना जाए। जैसे अखिल का एड्रेस लिखा है तो वो हितेश के पास चला जाए, हितेश का एड्रेस लिखा है तो मेरे पास चला आए। तो इस तरह से कोई प्रॉपर प्लेस पे ना जाए। तो चलिए पहले वाले को सॉल्व करते हैं। थोड़ा हेल्प करिए मेरी आप लोग। फर्स्ट नंबर कैसे किया जाए, एटलीस्ट पहले वाले को सॉल्व करते हैं, बताइए। सर 6C4D2। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं, एक मिनट, मतलब आप कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ वेज, फर्स्ट नंबर, यहाँ बात की गई एटलीस्ट 2 की। यस सर। ठीक है, एटलीस्ट 2 की। तो द नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज in which at least at least at least at least at least two of them, at least two of them, at least two of them in the wrong envelope, in the wrong envelope, the wrong envelopes। इसी के बारे में बता रहे हैं ना? यस बोलिए। सर। हाँ, कम से कम 2 रॉन्ग इन्वेलप में जाए। सर 6। तो टोटल है 6। हाँ ठीक है, यस सर। 2 रॉन्ग 6C। इन्वेलप। हाँ यस सर, इसके मतलब सर 4 जो होंगे वो राइट में जाएंगे। हाँ, 6C4 D2 ना, D2। यस दो सर। रॉन्ग, 2 रॉन्ग में जाए। फिर यस सर। कम से कम 2 की बात हुई तो 3 भी जा सकते थे, ये कहना चाह रहे हैं ना। यस सर। सिक्स यस सी सर। थ्री D3 प्लस 6C4, 6C2, 4 जो है रॉन्ग में 6। जाए। यस सर। ये D4 मतलब 4 रॉन्ग में गए, D2 मतलब 2 रॉन्ग में, 3 रॉन्ग में, 4 रॉन्ग में, और उसके बाद प्लस 6C1, D5। है D5, यस सर, 6C1 पाँच D5। 5 रॉन्ग में। ठीक है, यस सर। और लास्ट में 6C1, 6C0, 6C0। सारे रॉन्ग में, नहीं ना। यस सर। यस सर। D6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है अभी आपको, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करें जरा। तो 6C4, तो दिस इज इक्वल टू, पहला था क्या लिखा था, 6C4 इंटू D2। तो 6C4 मतलब 15 D2 उसके बाद, तो D2 मतलब फैक्टोरियल 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, ये है ना D2। यस सर। फिर इसके बाद दूसरे वाले टर्म को देखिए जरा, 6C3, 6C3 मतलब 20। इसको 20 लिखे, 20
into factorial 3 into 1 minus 1 by factorial 1 plus 1 by factorial 2 minus 1 by factorial 3, यही ना? ठीक है अखिल? यस सर। प्लस ऐसे ही कंप्लीट करके मुझे बताइए कितना आंसर आया। ये तो मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ 1 माइनस 1 एक्चुअली, ताकि फार्मूला याद रहे, अदरवाइज तो ये जीरो है ना, ये तो जीरो है। फार्मूले के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको फार्मूला पता रहे। अब देखिए जरा कितना आ रहा है। पीयूष है, डिम्पल है, कितना आया पीयूष? सर सॉल्व कर रहा हूँ अभी। चलिए बस इसे छोड़ देते हैं ना, फिर जो आएगा आंसर तो बताइएगा, ठीक है? टेस्ट डेस जो भी आए। सेकंड नंबर क्या था? सेकंड नंबर तो इजी है। इसमें ये कह रहा था कि आपको बताना है द नंबर ऑफ वेज इन विच all letters be placed in wrong envelope, ठीक है? तो दिस इज इक्वल टू D6, क्यों? जो ऑलरेडी इसमें यूज होगा एक्चुअली D6, तो ये वहां से जो आएगा ये चीज आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है? बस कोई दिक्कत नहीं, जो भी आए तो बस कैलकुलेशन करनी है। ये फॉर्मूला वैसे एक्चुअली लगाना ज़्यादा बेटर है आपके लिए, फास्ट स्पीड से। अब जैसे और कुछ एग्जांपल्स दूं आप लोगों को ताकि क्लियर रहे। जैसे कहा जाए, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आपके पास if there are 3 balls of different color, different colors, कोई भी कलर्स ले लीजिए, जैसे XYZ कोई कलर है, ठीक? डिफरेंट कलर्स, and there are
there are 3 different boxes. 3 different boxes of different boxes of different colors. Different colors. उनको भी XYZ कह लीजिए. XYZ. In how many ways? In how many ways? How many ways? How many ways? 3 balls. 3 balls can be placed. Can be placed. Can be placed. How many ways 3 balls can be placed into 3 boxes such that each box occupying one ball and no box contain ball of same color. ये पहचान गए आप लोग कि ये डी रेंज में क्वेश्चन है, हाँ या ना? देखिए इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं पीयूष कि ये डी रेंज में का क्वेश्चन है. पीयूष, यस सर। आपके पास XYZ कलर के बॉल्स हैं और XYZ कलर के बॉक्सेस हैं. ठीक है, तो आप एक को एक में डालना है, ये शर्त है. तो अब कितने वेज होंगे कि जो है X वाला जो X कलर का बॉल है वो X कलर के बैग में ना जाए. यस वाई, तो ये डी अरेंजमेंट पहचान में आ रहा है कि मतलब इसे देख मतलब क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ गया कि ये डी अरेंजमेंट है. यस सर। X वाला X कलर का बॉल X कलर के बैग में नहीं जाएगा, Y कलर का बॉल Y कलर के बैग में नहीं जाएगा, Z कलर का बॉल Z कलर के बैग में नहीं जाएगा. तो दैट्स व्हाई दिस इज डी अरेंजमेंट. और आंसर क्या होगा इसका? आंसर इज व्हाट? आंसर इज व्हाट? D3 ना? यस सर। अब D3 तो आसान है निकालना ना. D3 तो आसान निकालना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. फैक्टोरियल 3 1 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3. पता है कि ये तो खत्म हो गया. बचा आपके पास अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फैक्टोरियल मतलब 3 हो जाएगा ना. एक्चुअली 3 माइनस 1 सही है. यस सर। 3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2. के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो निकालना आसान था. अब एज यूजुअल जो लेटर वाला था वो आपने कर ही लिया. ठीक है, लेटर से रिलेटेड फिर एक अलग से
जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, इफ सेट एस इज इक्वल टू लिया जाए 1 2 3 4 5 3 4 5, देन हाउ सर जो मेनी, पिछला एग्जांपल था उसका सेकंड पार्ट का 6 फैक्टोरियल होगा ना? क्या मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं नहीं सर, लेटर वाले का इसका ये सेकंड पार्ट सेकंड नहीं बताया ना। हाँ, नहीं, वो छोड़ दिया लेटर्स मैंने। आर इन प्लेस। ठीक। नहीं, जो टोटल निकाला D6 लिखा था मैंने, D6 ओके। और इसको निकालना है आपको कितना आएगा। तो ये है इफ सेट S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। देखिए आगे मुकुटमणि सर का क्वेश्चन ना, एंड हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शंस दिस। यस सर। देखिए मुकुटमणि सर क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी, इसी यस। इसी करेस्पॉन्डेंस की बात कर रहे थे ना वो, एंड हाउ मेनी बाइजेक्टिव करेस्पॉन्डेंस, बाइजेक्टिव करेस्पॉन्डेंस, करेस्पॉन्डेंस इसको उन्होंने भेड़ों से स्टार्ट करके यहाँ पे ले आए थे, क्या था रहा है यस सर। यस सर। बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव करेस्पॉन्डेंस कह रहा है। देखिए मैंने करेस्पॉन्डेंस ही लिख दिया वर्ड ही करेस्पॉन्डेंस लिख दिया। बाइजेक्टिव फंक्शंस, बाइजेक्टिव फंक्शंस आर देयर, are there from S to S, S to S, such that no element such that no element of S is self-imaged, चलिए बताइए, 5 ऑब्जेक्ट हैं आपके पास। हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम S to S such that नो एलिमेंट ऑफ एस इज सेल्फ इमेज्ड। मतलब कुछ ऐसे है सिचुएशन, ये सिचुएशन ये है S to S 1 2 3 4 5, ठीक है 4 5, और यहाँ भी 1 2 3 4 5। कोई भी मतलब 1 का इमेज 1 नहीं होना है, ठीक है 1 का इमेज 2 हो सकता है, 1 का इमेज 3 हो सकता है, 1 का इमेज 4 हो सकता है, 1 का इमेज 5 हो सकता है, बट 1 का इमेज 1 नहीं रखना। मतलब एट नो एलिमेंट ऑफ एस इज सेल्फ इमेज्ड, 1 का इमेज 1 नहीं रखना है। तो इसका मतलब कितने सर बाइजेक्टिव D5। करेस्पॉन्ड, D5। बस बस बस, हाँ हाँ यस यस D5, 100% D5। तो ये बस एक्चुअली आप आइडेंटिफाई कर पाए कि ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये आइडेंटिफाई कर लें तो आपका काम आसान हो जाएगा। मतलब ये पहले पता ही नहीं चल पाता कि एक्चुअली रीअरेंजमेंट है कि नहीं है या क्या है, तो हम उसमें कंफ्यूज रह के उसमें, तो पहले क्लियर रहे कि हमें किस चीज का ये प्रॉब्लम क्या है, क्या कह रहा है। तो प्रॉब्लम क्लियरिटी होगी तो आप आंसर बता देंगे। अब जैसे ऐसे इसी क्वेश्चन को अगर ये कह दिया जाता, इसी क्वेश्चन को अगर हम ये कह देते कि you said this, then how many bijective functions are there from S to S such that at least such that no लिखा था ना, no element
नो एलिमेंट ऑफ एस इज सेल्फ एलिमेंट, लिखा था ना, यस सर। नो एलिमेंट। तो इसी की जगह पे नो एलिमेंट की जगह अगर आप वर्ड कर दें, यही लिखूं दूसरे कलर से, इसको बस इतना ही करते हैं आप, नो की जगह एटलीस्ट वन, एटलीस्ट, नो की जगह एटलीस्ट वन कर दें, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एस इज सेल्फ इमेज्ड, तब क्या होगा, आंसर चेंज हो जाएगा, बताइए। एटलीस्ट वन एलिमेंट इज सेल्फ इमेज्ड, तब क्या किया जाएगा, एटलीस्ट वन। सर D1 D2 D3 D4 का सम। नहीं, पहले समझाना पड़ेगा आपको कैसे, एटलीस्ट वन एलिमेंट इज सेल्फ इमेज्ड। सर एक सेल्फ इमेज होगा तो सर 4 रॉन्ग पे जा रहे होंगे, तो सर D4। हाँ हाँ, यस सर। फिर सर 2 अगर से सही पे जा रहे हैं तो फिर सर 3 गलत पे जा रहे हैं D3। हम्म सिमिलरली सर अगर 3 सही प्लेस पे जा रहे हैं तो 2 रॉन्ग पे जा रहे हैं D2। समझ गया। ये सम तो कर रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ ये भी तो लिखेंगे, ये जो फॉर्मूला यूज किया था जस्ट पहले, NCN माइनस आर। हाँ जैसे कर रहा था। क्यों हितेश? यस सर, यस सर। ठीक है, मतलब ये प्रॉब्लम समझ में आ गई कि इसे एटलीस्ट वन कर दे तो कैसे करेंगे आप सॉल्व। यस सर, यस। ठीक, गुड। अब जैसे इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ मेनी different इंजेक्टिव फंक्शंस, इंजेक्टिव मतलब जानते हैं ना, यस सर 1 1। वन वन। इंजेक्टिव फंक्शंस from s is equal to a b c d e f, a b c d e f, ठीक है, from सीरियल to s are there in which at least four element have self-imaged बताइए। मैं बता दिए कैसे सॉल्व करेंगे, बस इतना काफी है। 6C4D2 हाँ, मतलब 6C4D2 प्लस 6C5 कम से कम दो, हाँ 6C5D3 कितना, 65 लिखेंगे, D1 नहीं नहीं, 6C4 के बाद 65 यस सर। D1, ठीक है। अब उसके बाद और ये सभी की भी हो सकती है 6C6 C6 और D0, ठीक है ना।
चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। अब इसी को कह दिया जाए, हाउ मेनी डिफरेंट इंजेक्टिव फंक्शंस आर देयर, हाउ मेनी एक मिनट ना, तो क्या बता रहे थे पीयूष? हाउ मेनी क्वेश्चन हाउ मेनी how many different injective function, different injective functions are there from S is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 to S to S, such that at most four elements have self image. क्या करें? एट मोस्ट, ध्यान रखना है आपको, एट मोस्ट 4 एलिमेंट। सर इसमें 1 से स्टार्ट करेंगे और या 0 से और 4 तक करेंगे सर इसमें। मतलब 0 से स्टार्ट करके 4 तक जाएंगे, यही ना? यस बस सर। ठीक है, बस ये पर्पस था मेरा, ये इस एट मोस्ट एट लीस्ट ये सब जो चीजें हैं ना, इस पे तो आपको एक्सपर्ट होना। 4 से 8 तक जाएंगे? नहीं 4 से 8 नहीं जाना है, 4 तक जाना है एक्चुअली, 4 तक जाना है ना। At most 4 elements have self image. ओके सर। At most, यहाँ बात कर रहे थे at most, मतलब 4 एलिमेंट्स अधिक से अधिक जो है सेल्फ इमेज हो। तो जब अधिक से अधिक 4 एलिमेंट की बात हुई है सिर्फ। कर लेंगे ना इसे? यस सर, लग गया पता। मतलब मेरा ये जो एग्जांपल्स बताने का पर्पस था वो सिर्फ ये था कि आप जो डी अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए, कि आप पता कर सकें कि वो डी अरेंजमेंट के क्वेश्चन हैं, और आपको इसके लिए बस सिंपल सा ये डीएन का जो है फॉर्मूला यूज करना है।
ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा कि जो है इसमें आपको ज़्यादा मुसीबत हो। तो ये तो था आपका ऑल अबाउट डी अरेंजमेंट के बारे में। ठीक है, इसमें बस छोटा से इसमें 2 फॉर्मूले थे कि डी अरेंजमेंट क्या होता है, और दूसरा ये आ गया डी अरेंजमेंट क्या होता है, और दूसरा एक फॉर्मूला ये था कैसे आप रिलेट करेंगे कि आर जो है रॉन्ग प्लेस पे हो और n माइनस आर करेक्ट प्लेस पे हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन जब एटलीस्ट वगैरह एटलीस्ट एग्जैक्टली या एट मोस्ट इन सबूतों का यूज होता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या करना है। मैंने 3 शब्द ध्यान मैंने बोला है कि रीअरेंजमेंट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जब आपको इन शब्दों पर ध्यान रखना है, एग्जैक्टली, एट लीस्ट, एट मोस्ट, तो इनके समझने में अगर कहीं भी थोड़ी गलती हुई तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका है वो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ये ना नेक्स्ट टॉपिक। यस सर। तो मतलब इस पार्ट का जो मतलब नेट के सिलेबस का जो नेक्स्ट टॉपिक है यही है, और बस इसको कल मैं बता दूंगा तो कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग अपना लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और डन। यस सर। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट आज के फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।